बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। मुल्क में शबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया है। शबानुल मुअज़्ज़म का चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और मुतल्लिका महकमों के हुक्काम शरीक हुए। इजलास के बाद मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद ने ऐलान किया कि मुल्क में शाबान का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं और कल 31 जनवरी को यकम शाबान होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से नवाब ऑफ जौनागढ़ और साबिक गवर्नर सिंध नवाब दिलावर खानजी की साहबजादी आलिया दिलावर खानजी ने ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। दौरान मुलाकात साबिक गवर्नर सिंध नवाब दिलावर खानजी की साहबजादी आलिया दिलावर खानजी ने कहा कि भारत ने तकसीम बरसगीर के वक्त रियासत जम्मू कश्मीर और रियासत जौनागढ़ पर अपनी काबज़ अफवाज के जरिए नाजायज कब्जा कर लिया था। हम कश्मीर और जौनागढ़ रियासतों पर भारत के गासिबाना और जाबराना कब्जे से आज़ादी के लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर और मसला जौनागढ़ दोनों में मुमासलत है और दोनों पर भारत ने तकसीम हिंद के वक्त गैर कानूनी और जाबराना कब्जा किया था। हम हर फोरम पर मिलकर दोनों रियासतों की भारत से आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। आलिया दिलावर खानजी ने सदर आज़ाद कश्मीर का रियासत जौनागढ़ की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया और मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिशों को सराहा। आलिया दिलावर खानजी ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को कराची दौरे की दावत दी और जो सदर आज़ाद कश्मीर ने कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द ही कराची का दौरा करेंगे। जबकि इस मौके पर आलिया दिलावर खानजी ने सदर रियासत को रियासत जौनागढ़ का कौमी निशान भी पेश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के 29 अरकान ने शिरकत की। 29 अरकान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक पर गैर मशरूत एतमाद का इजहार किया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अज़्म के साथ मनाने के लिए तैयारियों की हिदायत की। इजलास में इस अज़्म और यकीन का इजहार किया गया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में बेस कैंप की हुकूमत बुनियादी किरदार बहाल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि रियासत में तामीर और तरक्की के काम में तेजी लाई जाएगी। इजलास में बल्दियाती इदारों को 1 अरब रुपए की खती रकम की अजरायगी का फैसला किया गया। नौजवान बच्चे बच्चियों, हुनरमंद अफराद और महाजरीन में 1 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों की फराहमी, माहौलियाती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और आइंदा के चैलेंजेस से निमटने के लिए टास्क फोर्स के कायाम का फैसला किया गया। सेहत कार्ड के इजरा के लिए जामे और मुफस्सल पॉलिसी मुरतब करने, शेल्टरलेस स्कूल्स और शेल्टरलेस सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात के लिए काबीना कमेटी की तश्कील और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की गई। जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 में तरामीम के हवाले से कायम काबीना कमेटी को फौरी तौर पर सिफारिशात काबीना में पेश करने की भी हिदायत की गई। रावलाकोट सगीर शहीद प्रेस क्लब फारूक आबाद बंगोई के नौमुंतखब अहदेदारों ने हलफ उठा लिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने अहदेदारों से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का कहना था कि सगीर शहीद प्रेस क्लब मिसाली प्रेस क्लब होगा जिसके लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का आपस में कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को हमेशा तरजीह दी है। ज़ियाउल हक ने अपने दौरे हुकूमत में रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में एयरपोर्ट दिए थे जो यहाँ के हुक्मरानों की नाअहली के बायस नॉन फंक्शनल हैं। तनवीर इलियास ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों ने 32 साल रियासत की आवाम को बल्दियाती इंतखाबात से दूर रखा, जबकि वफाक का इस सब में कोई कसूर नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा
کہ मकबूजा कश्मीर में शहरी जेल जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में रियासत का अपना मुकम्मल सेटअप मौजूद है, जबकि दूसरी जानब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके इसे अटूट अंग का दर्जा दे दिया है। सदर प्रेस क्लब शाहिद रशीद ने मेहमान खुसूसी समेत तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। झेलम वैली की तहसील चकात में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान के करीबी अजीज को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान के करीबी अजीज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चकार के मुलाजिम राजा नकाश को सरबाला गांव में गुज़श्ता शब रात के अंधेरे में नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही थाना पुलिस चकात ने मकतूल की नाश जाए वकुआ से रिकवर करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हटियां बाला पहुंचाई, जहां पर नाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने नाश बुरसा के हवाले कर दी। बुरसा की दरख्वास्त पर थाना पुलिस चकात ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मकतूल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार सरबाला जाने वाले भतीजे उसामा को शक की बिना पर हिरासत में लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। जबकि एसपी झेलम वैली का कहना है कि राजा नकाश के कत्ल के मुहरकात और नामालूम कातलों को ट्रेस करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो भी कत्ल में मुलविस हुआ उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जामिया मुजफ्फराबाद में चेयरमैन PSF सरदार फौसेब खान की ज़ेर सदारत JKPSF तलबा यूनियन बहाली कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर तमाम तलबा यूनियन बहाली तहरीक का मुजफ्फराबाद से आगाज़ किया गया। मुहिम का आगाज़ रियासत के सबसे बड़े तालीमी इदारे जामिया कश्मीर से मोबिलाइजेशन प्रोग्राम की सूरत में किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि तलबा यूनियन की बहाली के लिए अमली जदोजहद वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है। जामियात में पुरअमन और नजरियाती सियासत को परवान चढ़ाने के लिए JKPSF हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियाँ जमहूर को तोड़ने में मुआवन साबित हो रही हैं और उनका कहना है कि इसी सिलसिले में रियासत भर के तालीमी इदारों में सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। PSF के चेयरमैन सरदार फौसेब खान का कहना था कि जल्द तमाम जामियात के अंदर कन्वेंशन करवा कर तंजीम साजी अमल में लाई जाएगी, जिससे मुस्तकबिल करीब की लीडरशिप परवान चढ़ेगी और तलबा बराए रियासत में अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। और उनका मजीद कहना था कि तालीमी इदारों में गुंडागर्दी, लाठी और गोली की सियासत को किसी सूरत परवान नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हल्का समानी से मेंबर जिला कौंसल भिम्बर चौधरी जावेद इकबाल की रिहाइशगाह बोना में जिला भर के मेंबरान, जिला कौंसल और तहसील समानी के बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास। तकरीब में साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का समानी चौधरी मोहम्मद रज़ाक, चेयरमैन जिला कौंसल भिम्बर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद यूसुफ समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरों, अहलकारों और अमायदीन इलाका ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में मेंबर जिला कौंसल चौधरी जावेद इकबाल ने बल्दियाती एक्ट 1990, बल्दियाती इख्तियारात और फंड्स की मुकम्मल बहाली के बारे में करारदाद पेश की, जिस पर तमाम शुरकाए इजलास ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद की मुकम्मल तायीद की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का समानी चौधरी मोहम्मद रज़ाक, चेयरमैन जिला कौंसल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और दीगर ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी मेंबरान को बाकायदा असम्बली में मुसव्वदा पेश करने की हिदायत दी है और वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि मार्च तक बल्दियाती नुमाइंदों के तमाम मसाइल हल करेंगे। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने मनसब का ख्याल रखते हुए बल्दियाती इदारों को फौरी तौर पर फ़ाल करें। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पटीका सैयद साजिद हुसैन गिलानी ने कहा है कि स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर के हमलावरों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी भरपूर एहतजाज करेगी। पटीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पटीका सैयद साजिद हुसैन गिलानी, मेंबरान म्यूनसिपल कमेटी रुकैया नसीम चौधरी, मीना अख्तर अब्बासी और दीगर ने कहा कि गुज़श्ता दिनों स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। लतीफ अकबर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके काफिले को ऐसे रोकने और पथराव करने जैसे वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन फसा का माहौल है, जिसे कायम रखा जाए। उनका कहना है कि हुकूमत हमले में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करे, रियासत के अंदर अफरा तफरी फैलाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाए। अगर हुकूमत ने मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार ना किया तो पीपल्स पार्टी रियासत गिर भरपूर एहतजाज करेगी।
कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की खुसूसी हिदायत पर नायब तहसीलदार राजा एजाज खान ने हमरा गरदवार और मुतलका पटवारी जातला पटवार खाना की बोसीदा इमारत का दौरा किया और पटवार खाना के रकबे पर काबिज अफराद को जगह छोड़ने की वार्निंग दी। दौरे के दौरान नायब तहसीलदार राजा एजाज खान ने पटवार खाना के रकबे पर काबिज अफराद को वार्निंग देते हुए कहा कि सरकारी रकबे पर काबिज अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जल्द इस बोसीदा इमारत को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। उन्होंने पटवार खाना के रकबे की पैमाइश की और काबिज अफराद को फौरी सरकारी रकबे छोड़ने की हिदायत दी और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सरकारी रकबे पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। कोटली कोहिरटा के इलाके रसाला में मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में कसीर तादाद में शहरियों का मुआयना किया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद मरकजी नायब सदर पीपल्स पार्टी अब्दुल कयूम कमर के ताउन से किया गया। कैंप में एरिया मैनेजर मुस्लिम हैंड्स हाफिज मोहम्मद शफीक, मरकजी नायब सदर पीपल्स पार्टी अब्दुल कयूम कमर, एडवोकेट मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ डॉक्टर आसिम करीम, सदर सेंटर मौलम रईस खान ने शिरकत की और मेडिकल कैंप में माहिर अमराज की ने 200 से ज़ायद मरीजों का मुआयना और मुफ्त अद्वियात भी फराम की, जबकि इस दौरान मरीजों के हेपेटाइटिस के टेस्ट भी किए गए। इस मौके पर मरकजी नायब सदर पीपल्स पार्टी अब्दुल कयूम कमर का कहना था कि मुस्लिम हैंड्स आज़ाद कश्मीर में अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखे हुए है। मुस्तहिक लोगों को उनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। इसी तरह के मेडिकल कैंप का इनेकाद आइंदा भी किया जाता रहेगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अफसोस का इजहार किया है कि नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनों को जेलों में तिब्बी सहूलियात समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर नजरबंद शहरियों की सेहत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी इस बात पर इसका नोटिस ले और भारत की जेलों में बंद कश्मीरियों की हालत ज़ार का नोटिस लेते हुए उनकी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से